तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। तो विश्व इतिहास में इस्लाम धर्म का अभ्युदय एक महत्वपूर्ण घटना रही है। और इस धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब 570 से 632 ने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और उनके बाद उनके अनुयायियों ईरानियों, तुर्कों इस्लाम धर्म और साम्राज्य के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 100 वर्ष से कम समय में भी इसका विस्तार बहुत दूर तक हो गया था। अटलांटिक समुद्र से पूर्व में सिंधु नदी तक, उत्तर में कैस्पियन सागर से दक्षिण में नील नदी की घाटी तक हो गया था। और भारत में इस्लाम के अनुयायियों ने, अरबों ने 2 दिशाओं से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। एक तो सिंध का मार्ग, दूसरा अफगानिस्तान मार्ग। सबसे पहला आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में अरबों का सिंध पर अधिकार करने में सफलता मिल गई। सिंध का ब्राह्मण राजा दाहिर एक घमासान युद्ध में मारा गया। अरबों ने मुल्तान को भी जीत लिया, परंतु राजस्थान के क्षेत्रीय राजाओं और सामंतों ने अरबों का कड़ा प्रतिरोध किया और उन्हें भारत के आंतरिक भाग में आगे नहीं बढ़ने दिया। और उस समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित अफगानिस्तान में 2 हिंदू राज्य थे, एक तो काबुल, दूसरा जाबुलिस्तान। लगभग 200 वर्षों तक आक्रमणकारी इन राज्यों को जीतने में सफल नहीं रहे, परंतु हिंदू राज्यों ने इस्लाम की बढ़ती शक्ति को भारत में प्रवेश करने से रोका रहा। ये 2 राज्य थे, काबुल और जाबुलिस्तान, जिन्होंने इस्लाम के जो आए उन लोगों को भारत में 200 वर्षों तक रोका रहा। मतलब ये 2 हिंदू राज्य थे, काबुल और जाबुलिस्तान। तो आक्रमणकारियों को राज्य जीतने की बहुत जी तोड़ प्रयास किए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। और 870 ईस्वी में के आसपास नवोदित तुर्क शक्ति के आगे दोनों राज्यों को परास्त हो जाना पड़ा और हिंदू भारत के प्रवेश द्वार अफगानिस्तान पर तुर्कों का अधिकार हो गया। और इसके परिणाम स्वरूप भारत पर तुर्कों को आक्रमण करने की सुविधा मिल गई। तुर्कों के प्रारंभिक धावे। तो इस्लाम जगत में अरबों की प्रभुत्व समाप्ति के बाद इस्लाम का नेतृत्व ईरानियों के हाथ में चला गया। ईरानियों के पश्चात इस्लाम का नेतृत्व तुर्कों के हाथ में चला गया, जो मध्य एशिया के प्रारंभिक किसके हाथ में था? ईरानियों के हाथ में। बाद में किसके हाथ में? तुर्कों के हाथ में चला गया। खलीफा के सामान्य सेवकों ने मुस्लिम संसार के शक्ति संपन्न शासक बन जाने वाले तुर्कों का उत्कर्ष इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना का श्रेय इन्हीं तुर्कों को दिया जाता है। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले तुर्क किस वंश के थे? गजनी वंश के थे। गजनी नगर अफगान के पहाड़ियों के मध्य स्थित था। 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक दास ने अपने कुछ साहसी तुर्क अनुयायी की सहायता से गजनी पर अधिकार कर लिया था। गजनी वंश की नींव रखी और मूल नाम क्या था इस वंश का? यामिनी वंश। 963 ईस्वी में अलप्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इससे गजनी का शासक बना। 3 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके एक सेनानायक बलक्तगीन ने गजनी का सिंहासन हथिया लिया। 972 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और एक दास पीराई ने गजनी के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। सुबुक्तगीन। तो पीराई के शासनकाल में भारत के क्षत्रिय राजाओं तुर्कों से संघर्ष आरंभ हो गया, तो जो सुल्तान महमूद गजनी के समय तक चलता रहा, जिसका अंतिम परिणाम हिंदूशाही राज्य का नष्ट होना था। उस समय भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा में हिंदूशाही राज्य था, जिसका हिंदूकुश पर्वतमाला तक विस्तार था और उसकी राजधानी वेहिंद थी। इस समय यहाँ का शासक जयपाल था। वह अपनी सीमा पर उठ खड़े होने वाले तूफान से परिचित हो गया था। उसे समाप्त करने के लिए उसने आक्रमणकारी नीति को अपनाते हुए अपने पुत्र के नेतृत्व में एक शक्तिशाली गजनी सेना गजनी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। पीराई तो इस सेना को प्रगति को रोकने में असमर्थ रहा, परंतु उसका सुबुक्तगीन नामक सेवक इस सेना पर अचानक आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया। मतलब सुबुक्तगीन कैसे शासक बना कि पीराई का उसके भारत के क्षत्रिय राजाओं का तुर्कों से संघर्ष आरंभ हो गया था। सुल्तान महमूद गजनी तक चलता रहा था, जिसका अंतिम परिणाम हिंदूशाही राज्य का नष्ट होना था। उस समय भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदूशाही राज्य था, जिसका विस्तार हिंदूकुश पर्वत तक था। हिंद उसकी राजधानी थी। इस समय तक यहाँ का शासक जयपाल था। वह अपनी सीमा पर उठे हुए तूफान से परिचित था। उसे समाप्त करने के लिए उसने आक्रमणकारी नीति को अपनाते हुए पुत्र के में एक शक्तिशाली सेना गजनी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। पीराई तो इस सेना को रोकने में असमर्थ है, लेकिन एक सेनानायक सुबुक्तगीन था जो इसकी सेना को खदेड़ने में समर्थ रहा और सुबुक्तगीन तुर्कों में लोकप्रिय हो गया। 977 में उसने पीराई को अपदस्थ करके गजनी का सिंहासन पर अधिकार कर लिया। शासक बनने के पश्चात सुबुक्तगीन ने खुरासान, काबुल की घाटी, लमगान क्षेत्र, सिस्तान को जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। उसके पश्चात उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 986 में उसने जयपाल के सीमांत दुर्गों पर आक्रमण कर उन्हें लूटा। इस पर जयपाल एक शक्तिशाली सेना के साथ गजनी राज्य में घुस गया। दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष हुआ। कुछ अचानक हिमवर्षा हो जाने से
जयपाल की सेना की स्थिति संकटग्रस्त हो गई और उसे अपमानजनक संधि के लिए विवश होना पड़ा। परंतु अपनी राजधानी लौटते ही जयपाल ने संधि की शर्तों को तोड़ दिया। इस पर 991 ईस्वी में सुबुक्तगिन ने जयपाल के राज्य पर आक्रमण कर दिया। फरिश्ता लिखता है कि तुर्कों का प्रतिरोध करने के लिए दिल्ली, अजमेर, कालिंजर आसपास के अनेक राजपूत राजाओं ने जयपाल की सहायता के लिए अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी। लमगान के निकट दोनों पक्षों में जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें तुर्कों की विजय हुई। इसके फलस्वरूप खैबर दर्रे का क्षेत्र, पेशावर का दुर्ग नगर तुर्कों का अधिकार हो गया। पेशावर की प्राप्ति से तुर्कों को मार्ग मिल गया, भारत के उर्वर एवं धन संपन्न प्रदेशों को जाता था। महमूद गजनवी। तो 991 ईस्वी में सुबुक्तगिन ने किसको पराजित किया? जयपाल को पराजित किया। महमूद का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। उसके जन्म के समय उसका पिता सुबुक्तगिन एक सामान्य अधिकारी था। महमूद को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शस्त्र संचालन, युद्ध कला, शासन संचालन की पर्याप्त शिक्षा दी गई थी। 994 में उसने खुरासान की सेना का नेतृत्व किया। हिरात, खुरासान, निशापुर आदि क्षेत्रों को जीतने में उसने पिता को सहयोग दिया। भारत के जयपाल विरुद्ध लड़े गए युद्ध में उसने विशेष पराक्रम का प्रदर्शन किया। इससे प्रसन्न होकर सुबुक्तगिन से खुरासान का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद गजनी के अमीरों ने छोटे भाई इस्माइल को सिंहासन पर बिठा दिया, परंतु महमूद ने गृह युद्ध में अपने भाई को पराजित कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। साम्राज्य विस्तार। सिंहासन रूढ़ होते ही महमूद के राज्य में गजनी, खुरासान, अफगानिस्तान कुछ क्षेत्र ही सम्मिलित थे। गजनी के शासकों को वैधानिक दृष्टि से बुखारा साम्राज्य के सामान्य वंश के अधीन समझा जाता था। महमूद के एक पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और गजनी के छोटे से राज्यों को एक स्वतंत्र विशाल राज्य में परिवर्तित करने की महत्वाकांक्षा रखता था। महमूद ने स्थिति का लाभ उठाते हुए बुखारा साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। अपने आप को गजनी का स्वतंत्र शासक घोषित करते सुल्तान की पदवी धारण की। बगदाद के तत्कालीन खलीफा अल कादरी बिल्लाह ने उसकी स्थिति को मान्यता प्रदान करते हुए उसे अमीन उद दौला, मुसलमानों का संरक्षण, अमीन उद दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि प्रदान की। अगले कुछ वर्षों में महमूद ने सिस्तान, गरिस्तान, ख्वारिज, गोर आदि राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। भारत पर आक्रमण। महमूद के भारतीय आक्रमण के उद्देश्यों एवं कारणों के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। उसके महत्वपूर्ण कारण निम्न बताए जाते हैं। धन की संपन्नता, हाथियों को प्राप्त करना, साम्राज्य के विस्तार, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो महमूद ने भारत पर कितने आक्रमण किए, इसका उत्तर देना सही कठिन है। हेनरी इलियट, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार महमूद ने 1000 से 1026 के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए। पहले 3 आक्रमण उत्तर पश्चिमी सीमांत के हिंदूशाही राज्य पर किए। प्रथम आक्रमण के दौरान जयपाल के उस सीमांत दुर्गों को जीतकर वापस चला गया। दूसरी बार उसे जयपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा, परंतु युद्ध में महमूद की विजय हुई। जयपाल अपने अनेक संबंधियों के साथ बंदी बना लिया गया। अंत में 25 हाथी और 2,50,000 दिनार के बदले उसे मुक्त कर दिया गया। जयपाल ने अपनी पराजय से इतना अपमानित अनुभव हुआ कि वह स्वयं को चिता में जला लिया। उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठा। उसे भेरा के निकट महमूद का सामना किया, किंतु वह परास्त हो गया। चौथा और पांचवा आक्रमण मुल्तान के मुस्लिम राज्य पर हुआ। महमूद ने विजय के बाद मुल्तान को अपने राज्य में ला लिया। छठे आक्रमण का प्रभाव हिंदू शाही राज्य कांगड़ा को सहन करना। हमेशा की तरह इस बार भी आनंदपाल के पराजय हुए। महमूद ने नगरकोट पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। आनंदपाल ने अब नंदन को अपनी राजधानी बनाया। 7वां आक्रमण राजस्थान के नारायणपुर पर हुआ। राजपूतों ने जमकर संघर्ष किया, परंतु पराजित हुए। 8वां आक्रमण पुनः मुल्तान पर हुआ। 9वां आक्रमण थानेश्वर। हिंदू सामंतों की सेना तुर्कों के सामने अधिक समय तक न टिक सकी। थानेश्वर के भव्य मंदिर को नष्ट किया। लूट में अपार धन संपदा लेकर वापस लौट गया। 10वें आक्रमण का शिकार पुनः हिंदू शाही राज्य बना। आनंदपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा। उसके समय महमूद ने राजधानी नंदन पर अधिकार कर लिया। त्रिलोचन पाल ने कश्मीर की सहायता से महमूद का सामना किया, परंतु परास्त होकर शिवालिक पहाड़ियों में आ बसा। उसने बुंदेलखंड के शासक विद्याधर की सहायता से अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, परंतु उसे एक बार महमूद के हाथों परास्त होकर भागना पड़ा। 11वां आक्रमण कश्मीर पर किया। महमूद के यहाँ के लोग उर्दू को जीतने में असफल रहा। उसने पहली बार विफलता के साथ वापस लौटना पड़ा। उसने 12वें आक्रमण के दौरान मथुरा कन्नौज को लूटा। मथुरा की रक्षा के कोई प्रबंध नहीं थे, जबकि हिंदुओं के इस प्रमुख तीर्थ स्थान में हजारों मंदिर थे। मुख्य मंदिरों में अपार धन संपदा थी। महमूद ने यहाँ इच्छानुसार लूटमार की और कन्नौज में गुजर प्रतिहार वंश का शासन यहाँ का राज्यपाल बिना युद्ध के भाग गया। महमूद ने कन्नौज को जी भर कर लूटा। 13वां आक्रमण कालिंजर के चंदेलों के विरुद्ध हुआ। यद्यपि यहाँ का शासक विद्याधर महमूद का मुकाबला करने के लिए सेना सहित उपस्थित हुआ, परंतु तुर्क सेना के आते हुए रात्रि में भाग निकला। 14वां आक्रमण पंजाब पर किया गया और 15वां पुनः चंदेलों के विरुद्ध किया।
16वां आक्रमण भारत के सुप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किया गया। काठियावाड़ राज्य में स्थित था। महमूद के आक्रमण की सूचना मिलते ही यहाँ का भीष्म प्रथम अपनी राजधानी अनिलवेढ़ा से भाग खड़ा हुआ। राजधानी को लूटने के बाद महमूद सोमनाथ जा पहुंचा। मंदिर के पुजारियों को शिवलिंग न तोड़ने के लिए महमूद को अपार संपदा देने का प्रस्ताव रखा, परंतु महमूद ने प्रस्ताव कहकर टुकरा दिया। इतिहास में मूर्ति विक्रेता के स्थान पर बुद्ध शिकन के नाम से प्रसिद्ध होना चाहता है और उसका अंतिम आक्रमण जाट और खोखरों के विरुद्ध था। तो ये महमूद के आक्रमण 17 बार वाले। महमूद के आक्रमण के प्रभाव में इतिहासकार एकमत नहीं है। इतना निश्चित है कि उनके आक्रमण के फलस्वरूप देश को अपार जनधन की क्षति उठानी पड़ी। भारत को अपने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब, सिंध, मुल्तान प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। उपयुक्त सभी क्षेत्रों को महमूद गजनी के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया और यहाँ की शासन व्यवस्था के लिए अपने अधिकारियों को नियुक्त कर गया। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में तुर्क लोगों ने अपनी बस्तियाँ बसा ली। महमूद के उत्तराधिकारी 1186 तक इन क्षेत्रों पर शासन करते रहे। उसके बाद ये क्षेत्र गौर के तुर्कों के अधिकार में चले गए। इन्हीं क्षेत्रों को आधार बनाकर बाद में तुर्कों ने समूचे उत्तर भारत को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार भारत में तुर्की शासन की स्थापना में महमूद के विजयों ने आधारशिला का काम किया और हिंदू शासक महमूद की प्रगति को रोक नहीं पाया, परंतु निर्बल उत्तराधिकारियों के अधिकार से उपयुक्त क्षेत्र करने में महत्वपूर्ण कदम भी नहीं उठाए। तो ये महमूद ने 17 बार आक्रमण किया। 16 में सोमनाथ में मंदिर पर किया था। अंतिम आक्रमण जाट और तो महमूद के आक्रमण को क्या प्रभाव रहा कि भारत में तुर्कों का जड़ें मजबूत हो गई और आगे मुसलमानों का भारत पर आधिपत्य हो गया।